जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज और बिहार तक जश्न शुरू हो गया। छात्र इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताकर सड़कों पर उतर आए, नाचने गाने लगे, खुशियां मनाने लगे। रिपोर्ट देखिए। शनिवार 25 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है, जब देश के पहले जेनजी आंदोलन के सामने सरकार झुकी। जैसे ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, युवा आंदोलनकारी झूमने लगे, नाचने गाने लगे। कोई तिरंगा लहराने लगा तो कोई मिठाइयां बांटने लगा, किसी ने केक काटकर खुशी मनाई तो कुछ लोग खुशी से नाचने लगे। तस्वीरें ऐसी जैसे कोई मिशन फतेह हो गया हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर ही नहीं, पूरे देश में जश्न का माहौल था। छात्र और युवा इसे अपनी जीत मान रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। दिल्ली के बाद अब आप चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए, जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल है। युवा तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। तमाम छात्र, युवा और महिलाओं ने रैली निकाली, अपनी खुशी का इजहार किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जश्न का माहौल दिखा। युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और नारेबाजी भी की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में जश्न का माहौल था। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने अलग ही अंदाज में जश्न मनाया और मेलोडी टॉफी बांटकर खुशी का इजहार किया। छात्रों ने हजरतगंज चौराहे पर लोगों के बीच मेलोडी बांटी और जीत का जश्न मनाया। यूपी के प्रयागराज में भी छात्रों के बीच जश्न का माहौल था। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए, हाथ में बैनर, पोस्टर और तिरंगा लेकर झूमने लगे। बिहार के गोपालगंज में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने मिलकर आतिशबाजी की और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जमकर खुशी मनाई। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, यूपी से लेकर बिहार तक एक ही तस्वीर दिखाई दी। युवाओं का जोश, जीत का जश्न, उम्मीद और एकजुटता। भले ही 36 दिन तक चला आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन इसने धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर थी कि अब शिक्षा मंत्रालय कौन संभालेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने यह अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी है। छत्तीस दिनों की लड़ाई, धर्मेंद्र प्रधान की विदाई। आखिरकार नीट विवाद का सुखद अंत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हो गया, जिसके इंतजार में जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन कर रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा संगठन की सभी मांगे मान लिए जाने के बाद अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। धर्मेंद्र प्रधान की जगह अब शिक्षा मंत्रालय का कामकाज प्रहलाद जोशी संभालेंगे। उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया और लिखा कि बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया।
अब शिक्षा मंत्रालय का कामकाज प्रहलाद जोशी संभालेंगे। साधारण परिवार में पले बड़े प्रहलाद जोशी छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। कर्नाटक से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही उन्होंने सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। 2004 में उन्होंने धारवाड़ सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। वो लगातार 5 बार धारवाड़ संसदीय सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 30 मई 2019 को पहली बार उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया था। इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमिलिटी। फिलहाल प्रहलाद जोशी के कंधे पर शिक्षा मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जिस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया है, उस पर प्रहलाद जोशी कितने खरे उतरते हैं, इसके साथ ही देश की परीक्षा प्रणाली पर उठे सवालों के बीच छात्रों का भरोसा फिर से जीतने की भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।